दोस्तों अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं दो ऐसे बड़े आलिमों को लेकर के आया हूं जिनका बयान सुनने के बाद आपको महमूद मदनी की पूरी हकीकत पता चल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। समझ रहे हैं? तो वो एक मौलवी है, उसमें पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है। महमूद मदनी वो तमाम खुराफातें करता फिर रहा। तुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई? समझ रहे हैं आप? उस पर ऐसा पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है कि वो ऐसी कौम की मुखालफत कर रहा है। यार कोई तुम्हारी हितों की आवाज उठा रहा है, कोई तुम्हारी आवाज जो है पार्लियामेंट में उठा रहा, कोई तुम्हारी आवाजों को उठा रहा। तुम्हारा हक अगर कोई मार रहा तो उसके लिए कोई खड़ा है, तो कम से कम कौम अगर उसका चुनाव कर रही है, उसके पीछे जा रही है, तो यार देखो कि हमारे कौम का कोई अच्छा कायद होना चाहिए। मगर वो मुखालफत पे लगा हुआ। समझ रहे हैं? महमूद मदनी, हाँ महमूद मदनी नाम है, जनरल सेक्रेटरी है वो जमीयत का। हाँ तो अजीब मसला आया, कोई अगर कोई काम लेकर के चल रहा है तो कम से कम आप उसकी मुखालफत ना करो, अगर सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो। बात है कि नहीं है? उसे रोकने की कोई कोशिश ना करो। अभी तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, एक बाबा ने तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, रामगिरी नाम का बाबा है। क्या किया तुमने? मैं पूछता हूँ इन महमूद मदनी साहब से कि तुमने क्या किया उसके लिए? तुमने ना जबान से मुखालफत की ना एहतजाज किया। जिनकी तुम मुखालफत कर रहे हो वही माई का लाल था जो लाखों कारों को लेकर के मुंबई पहुंचा था और लाखों नौजवानों को लेकर के मुंबई पहुंचा था। लाखों उसकी रैली में थे और मुंबई में जाके उसने बता दिया था, कानून को हाथ में नहीं लिया बल्कि कानून पे अमल करते हुए, कानून को साथ में लेते हुए उसने वहां के डीएम को मेमोरेंडम दिया और कहने लगा, बता दिया जमाना सुन ले, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके साथ जो लाखों की भीड़ थी वो यही ऐलान कर रही थी, दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है ना? है कि नहीं? नाम लेना चाहिए। एक साहब सियासत करते हैं, उनका नाम जनाब असदुद्दीन अवैसी। मैं उनकी हिमायत नहीं करने आया हूं, लेकिन उनके ताल्लुक से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया मौलाना महमूद मदनी साहब ने, वो नाकाबिले बर्दाश्त। वो कहते हैं कि उनकी जबान और उनकी बोल से लोगों में इंतशार पैदा होता है और अपनों के बजाय दूसरों का ज्यादा फायदा होता है। हमने कभी उन्हें पसंद नहीं किया। अरे मौलाना महमूद मदनी साहब, आपको दुनिया ने कब पसंद किया? अब जरा सोचें, 1921 का वो जमाना जब कांग्रेस अपनी पूरी तवानाई के साथ बरेली की सरजमीन पर कॉन्फ्रेंस के लिए आमादा, जिसकी क़यादत गांधी और मौलवी अबुल कलाम कर रहे थे, उसमें उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया, पुकारा गया। इमाम अहले सुन्नत का आखिरी दौर था। आपने अपने तलामजा को हुक्म दिया, तुम इनका मुकाबला करो। अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 सवालात का मजमुआ लेकर जब स्टेज पर आए तो इनसे कोई जवाब नहीं बना। याद रखना, जब अंग्रेजों का दौर था तब भी ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। जब अल्लामा फजले खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह फतवे जिहाद देते हैं तो पटना की सरजमीन पर मौलवी इस्माइल देहलवी कॉन्फ्रेंस के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करता है, अंग्रेजी हुकूमत की हिमायत, इनकी मदद हिंदुस्तान के मुसलमानों पर वाजिब है। एक जय्यद आलिम दीन ऐलान कर रहा है कि इनसे जिहाद वाजिब है। एक मौलवी जुब्बा दफ्तार पहन करके ऐलान कर रहा है इनकी मदद वाजिब है।
वही चल रहा था। सीए एनआरसी के समय देखिए 370 वाला आया था, विवादित मुद्दा था, चुप रहना चाहिए था या सरकार के समर्थन में आपको बयान दे देना चाहिए था, दो ही तो बात होगी, या फिर विरोध करना चाहिए था। तीन रास्ते हैं, समर्थन, विरोध या चुप्पी। इन्होंने जुनेवा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी सरकार का बचाव किया। क्या साहब आप कैसे आप लीडर हो जाएंगे हमारे? कैसे, किस मुंह से, काबा किस मुंह से जाओगे? गालिब वाली बात है। कैसे आप कहते हो ओवैसी लीडर नहीं है? तो ओवैसी नहीं तो फिर कौन आप हो गए? जुनेवा में जाकर दलाली करने के लिए आपने क्यों किया? जुनेवा में जाकर आप भारत के मुसलमान को क्यों नहीं समझा रहे कि एनआरसी सही है? आप दूसरी जगह क्यों बयान दे रहे? अगर सही है तो हमको समझाइए, सीए सही है तो हमको समझाइए। 370 हर मुसलमान को क्यों नहीं समझा रहे कि एनआरसी सही है? आप दूसरी जगह क्यों बयान दे रहे? अगर सही है तो हमको समझाइए, सीए सही है तो हमको समझाइए, 370 हटा हमको समझाइए ना। लागू करना चाहिए। अरे भैया तो फिर विरोध जो मुसलमान कर रहा है उसको कौन समझाएगा? लाठी से, डंडे से सरकार समझाएगी और ये मुंह देखेंगे मलाई कोफ्ता खाएंगे, हम डंडा खाएंगे। उनके भी तो फॉलोअर हैं, मानेंगे ना उनकी। उनके फॉलोवर हैं, जीरो हो गए हैं, देख लीजिए सोशल मीडिया पे जाके। वो अरे निकल ना पा रहे हैं, हिम्मत है तो निकल रहे रोड पर। अभी आप क्या बताएं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अवैसी साहब के खिलाफ बोल करके बुरी तरह फंस गए, फंसने गए हैं, एक्सपोज भी हो गए हैं और जलील भी हो गए हैं, और ओवैसी साहब का फायदा भी कर दिया इनडायरेक्टली। कल चले थे नुकसान करने, कर दिया फायदा। फायदा इसलिए हुआ कि नौजवान पूरी तरह से जोश खरोश के साथ जो बिखरा हुआ था वो भी यूनाइट हो गया, और जो यूनाइट हो गया सब, अब यूनाइट होकर अगर वोट तक पहुंच गया तो खेल बन जाएगा। और उसी गठबंधन को हम करने के लिए दर दर फिर रहे हैं ताकि